गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग पढ़ रहे हैं लेसन 4th मानव बस्तियाँ। मानव बस्तियाँ वाले लेसन में मैंने आपको बताया था कि मानव बस्तियाँ क्या होती हैं। मानव द्वारा निर्मित उन आवासीय रचना से है जो मानव अपने रहने, कार्य करने और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनाता है। मानव ने पृथ्वी तल पर अपने चारों ओर के प्राकृतिक वातावरण का प्रयोग करके उस पर अपने रहने के लिए सांस्कृतिक भू रचना का निर्माण किया है, जिसको मानव बस्तियाँ कहा जाता है। मानव बस्तियाँ अस्थाई और स्थायी दो तरह की होती हैं। अस्थाई वो होती हैं जहाँ पर मानव घूम कर यहाँ वहाँ घूमने वाले, जैसे शिकार करने वाले, पशु चारण करने वाले, प्राकृतिक ढंग से भूमि कृषि करने वाले लोग एक जगह पर रहकर अपना कार्य नहीं करते। वो लोग अपने व्यवसाय की तलाश में इधर उधर निवास करते हैं, निवास को बदलते रहते हैं। उसे अस्थाई बस्तियां कहा जाता है। वो भी गांव का रूप लेकर ही अलग अलग जगह पर बस्तियां बनाकर रहते हैं। स्थायी बस्तियां वो होती हैं जो समतल उपजाऊ जमीन पर जल युक्त आवागमन के मार्गों के युक्त भूमि पर कृषि और उद्योग व्यापार के कारण स्थायी रूप से लोग एक ही जगह पर रहते हैं और जहाँ पर मनुष्य के रहने की सभी सुविधाएं मिलती हैं, लोग वहाँ पर स्थायी बस्तियाँ बनाकर रहते हैं। स्थायी बस्तियाँ ग्रामीण बस्तियाँ भी कहलाती हैं और नगरीय बस्तियाँ भी कहलाती हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्रामीण बस्तियाँ। ग्रामीण बस्तियाँ वो बस्तियाँ होती हैं जहाँ पर लोग कृषि पशुपालन का कार्य करते हैं। वो लोग छोटी छोटी बस्तियाँ बनाकर रहते हैं, उन्हें गांव कहते हैं। ग्रामीण बस्तियाँ वो होती हैं जहाँ पर जनसंख्या 500 से लेकर 800-8000 तक पाई जाती है। ग्रामीण बस्तियों में पक्की सड़कें, स्कूल, बाज़ारों आदि का अभाव होता है। ग्रामीण बस्तियों के निवासी कृषि, पशुपालन, मछली पालन, लकड़ी काटने का कार्य ऐसा काम करते हैं जो प्राथमिक क्रियाएं कहलाती हैं। और भारत में ज़्यादातर लोग जो है वो गांव में रहते हैं। यहाँ पर ग्रामीण जनसंख्या ज़्यादा है क्योंकि यहाँ के लोग कृषि ज़्यादा करते हैं। ग्रामीण बस्तियों के प्रकार गुच्छित, संकुलित या केंद्रित। गुच्छित बस्तियाँ जो घनी बसी हुई होती हैं। गुच्छित भी होती हैं जहाँ पर लोग गुच्छित बस्तियों से थोड़ा अलग हटकर रहते हैं, अलग से अपना रहने का स्थान बना लेते हैं, उन्हें अर्धगुच्छित बस्तियाँ कहते हैं। इसके अलावा पल्लीकृत भी होती हैं और परिक्षिप्त एवं एकांकी बस्तियाँ भी होती हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे गुच्छित बस्तियाँ। गुच्छित बस्तियाँ घनी बस्तियाँ को बोलते हैं, घनी ग्रामीण बस्तियाँ, जहाँ पर घर या मकान या झोंपड़ियाँ आपस में मिली हुई होती हैं। अधिक जनसंख्या के कारण यहाँ पर लोग सामूहिक रूप से समाज के रूप में एक साथ रहना चाहते हैं। भारत में जहाँ पर उपजाऊ जलोढ़ के मैदान, उत्तरी पूर्वी राज्यों में ये ज़्यादातर पाई जाती हैं, जहाँ पर जल सुविधाएं ज़्यादा मिलती हैं, लोगों को खेत खलिहान ज़्यादा होते हैं, जहाँ पर लोगों की कृषि के संसाधन ज़्यादा पाए जाते हैं या फिर वहाँ पर परिवहन के साधन बहुत ज़्यादा उपलब्ध होते हैं, वहाँ पर लोग घनी बस्तियाँ बनाकर रहते हैं। कई बार बस्तियाँ लोग वहाँ ज़्यादा बनाते हैं जहाँ पर वो अपनी सुरक्षा उन्हें ज़्यादा चाहिए होती है, घनी बस्तियाँ बनाकर रहते हैं। जैसे मध्य भारत में बुंदेलखंड प्रदेश और नागालैंड में और राजस्थान में, जहाँ पर क्योंकि राजस्थान में जल का अभाव रहता है और जहाँ पर उन्हें जल संसाधन अधिक मात्रा में मिलते हैं, लोग वहाँ पर एक जगह इकट्ठे होकर घनी बस्तियाँ बनाकर रहते हैं। इस तरह से जहाँ पर मनुष्य को सुरक्षा, जहाँ पर सभी प्रकार के जल संसाधन, उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी, कृषि आदि सब तरह की सुविधाएं मिलती हैं, वहाँ पर लोग अधिक मात्रा में घनी बस्तियाँ बनाकर रहना पसंद करते हैं। घनी बस्तियों की विशेषताएं भी होती हैं, जिसमें फर्स्ट नंबर पर है कि सघन बस्तियां अपनी सघनता के कारण अधिक जनसंख्या को आश्रय प्रदान करती हैं। सघन बस्तियां पृथक सांस्कृतिक का प्रतीक होती हैं, संस्कृति का प्रदर्शन करती हैं। अलग तरह के लोग, अलग समाज के लोग, धर्म के लोग एक साथ एक घनी बस्ती बनाकर रहते हैं। इस तरह से उनकी संस्कृति का प्रदर्शन होता है। सघन अधिवास आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से परिपूर्ण होते हैं। उनमें विकास योजनाएं सुगमता से चलाई जाती हैं। सघन अधिवास कम भूमि का उपयोग करके अधिकतम जनसंख्या को आवासीय सुविधाएं प्रदान करते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ दोष भी होते हैं, क्योंकि बहुत सारी जनसंख्या एक साथ रहती है तो कई प्रकार की समस्याओं के कारण भी बन जाती है।
जिसमें बेरोजगारी, निर्धनता, भुखमरी और पिछड़ेपन जैसी समस्याएं जन्म लेती हैं। जो घनी बस्तियां होती हैं, इन समस्याओं के कारण यहाँ पर गंदगी और प्रदूषण भी बढ़ जाता है। इसके अलावा अधिक जनसंख्या के कारण लोग ईर्ष्या और द्वेष से भी बढ़ जाते हैं। यहाँ पर गुटबंदियों के केंद्र बन जाते हैं, जिसके कारण लोग आपस में लड़ाई झगड़े करते हैं, इस ईर्ष्या करते हैं। इस तरह से बहुत ज़्यादा जन्म दर ऊंची होने के कारण अधिक जनसंख्या की समस्याएं यहाँ बन जाती हैं। सघन बस्तियों में कई प्रकार की समस्याएं भी आ जाती हैं। दूसरी जो हमारी है टाइप, वो है अर्धगुच्छित बस्तियाँ। अर्धगुच्छित बस्तियाँ अथवा विखंडित बस्तियाँ, ये बस्तियाँ किसी सीमित क्षेत्र में गुच्छित होने की प्रवृत्ति का प्रमाण होती हैं। अलग सा एक क्षेत्र होता है जहाँ पर वो छोटे से समूह के रूप में रहने लग जाती हैं। अधिकतम ऐसा प्रारूप किसी बड़े घने गांव के स्वपृथक्करण, अलग या विखंडन के कारण होता है। ऐसी स्थिति में ग्रामीण समाज के एक अथवा अधिक वर्ग अपनी इच्छा से या बलपूर्वक मुख्य गुच्छ से, मुख्य गांव से अलग रहना शुरू कर देते हैं। इस वजह से वहाँ पर लोग एक अपना ग्रुप सा बना के रहने लग जाते हैं। जैसे अगर हम कहें कि बहुत बड़ा गांव होता है, उस गांव में कुछ अलग से आपको बसा हुआ एक ग्रुप दिखाई देता है, अलग से घर बने हुए दिखाई देते हैं। जैसे कि हम देखेंगे कि गांव के जो ज़मींदार होते हैं, वो अपना अलग सा एक समुदाय बनाकर गांव में, मुख्य गांव की जो भूमि होती है, उसका जो बीच वाला मुख्य भाग होता है भूमि का, उसमें रहना शुरू कर देते हैं। और जो निम्न जाति के लोग होते हैं, वहाँ पर उस जगह से थोड़ा दूर हट के अपने घर बनाते हैं। इस तरह से वो विखंडित दिखाई देती हैं। और जो अर्धगुच्छित और विखंडित जो है बस्तियाँ, इनकी एग्जाम्पल हमारे पास देखने को मिलती है भारत में, राजस्थान और गुजरात में। और उसके बाद जो नेक्स्ट जो दो टॉपिक है, हम वो अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी मैंने आपको 2 टॉपिक्स बताए हैं, गुच्छित और अर्धगुच्छित, जिसे विखंडित भी कहते हैं।